मोदी सरकार को गिराने के लिए 22 करोड़ मुसलमान पढ़ रहे हैं नमाज। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने कहा है कि देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से देश के मुसलमान परेशान हैं। दरअसल एक यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में अवध ओझा ने पहले तो कुछ बातें लोकतंत्र को लेकर कही और फिर जनता के पाकिस्तान मुसलमान के नाम पर खुश होने का जिक्र करते हुए कहा, हमारे नेता क्या करते हैं, भाषण देने जाते हैं, वह यदि राष्ट्रीय आय पर बोले तो पब्लिक सो जाएगी, बैठी रहेगी, क्योंकि उसे जाते वक्त समोसे चाय का वादा किया गया है, वह बैठी रहेगी। नेता सोचता है, ताली नहीं बची, फिर वह कहता है कि पाकिस्तान को धूल में मिला देंगे, पब्लिक खड़े होकर ताली बजाएगी। नेता को तो ताली बजवानी है ना, जिस देश में पब्लिक पाकिस्तान पर ताली बजाती हो। हमें पाकिस्तान से लड़ना है, वह भूखा नंगा देश, वह नंगा है, हम कुर्ता पजामा पहने हैं, हम उससे लड़ेंगे, वह हमारा कुर्ता पायजामा फाड़ देगा। हमें लड़ना ही है तो चाइना से लड़ना है, सूट बूट पहने, इनकी टाई खींच लाए, घड़ी लाए, झोपड़पट्टी में कूदोगे डकैती के लिए। यही नहीं, अवध ओझा ने आगे कहा कि इस देश को पता नहीं कब समझ में आएगा कि नंगे से नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी सरकार गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर वे परेशान है। ओझा ने कहा, पाकिस्तान पर ताली बजा रहे हैं, मुसलमान पर ताली बजा रहे हैं, मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया, वह पहले से ठीक है, वह खुद ही बेचारे परेशान है। 22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की सरकार नहीं गिर रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दिक्कत है, नमाज गलत पढ़ रहे हैं, आयत उल्टी सीधी हो जा रही है, जो बेचारे खुद दुविधा में हैं। 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहा है, यहाँ 4 आदमी बद्दुआ दे दे तो आदमी का घर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमने बद्दुआ दी इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। जहां 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रही है, मालिक हमारी सुन नहीं रहा है। तो ये था अवध ओझा का वो बयान जिसमें सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर अवध ओझा की बातों में कितना दम है? क्या सचमुच पूरा मुस्लिम समाज ऐसा सोचता है, या फिर ये एक ऐसा बयान है जिसने लोगों का ध्यान तो खींच लिया लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताई? आज अगर आप भारत के करोड़ों मुसलमानों से पूछिए, वे खुलेआम स्वीकार करेंगे कि उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। उनमें से आधे लोग अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि कारण बताते हैं और बाकी आधे कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। आगे यह पूछने पर कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ कैसे हैं, तो वे जवाब देंगे कि मोदी विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को ताजमहल नहीं ले जाते, वे उन्हें हरिद्वार और संध्या आरती में ले जाते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलने पर उन्हें भगवत गीता भेंट करते हैं, उन्होंने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी और उतनी ही राशि मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति में लगा दी, वे 3 तलाक का विधेयक लाए। इसके अलावा कुछ मुसलमान उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वे उन्हें 2002 के गुजरात दंगों और विशेष रूप से मुसलमानों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जी हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी समय बिताते हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जैसे ही नरेंद्र मोदी या भाजपा का नाम आता है, कुछ मुस्लिम यूजर्स खुलकर विरोध करते दिखाई देते हैं। कई बार यह विरोध बेहद तीखा भी होता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ धर्म है, या इसके पीछे दशकों का इतिहास, राजनीति और कई विवाद जुड़े हुए हैं? देखिए, किसी भी समाज को एक जैसा मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। भारत में करोड़ों मुसलमान हैं और उनकी राजनीतिक सोच भी एक जैसी नहीं है। कुछ भाजपा का समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी राय किसी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई अनुभवों पर आधारित होती है। लेकिन यह भी सच है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करता है। इस विरोध की जड़ें आज की नहीं है बल्कि कई साल पुरानी है। सबसे पहले चलते हैं साल 2002 में। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में गोधरा कांड हुआ, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने से कार सेवकों की मौत हुई। इसके बाद पूरे राज्य में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। से नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर मुस्लिम समाज के एक हिस्से में गहरी नाराजगी पैदा हुई। हालांकि बाद में इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद SIT को नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियोजन चलाने लायक साक्ष्य नहीं मिले। इसके बावजूद कई लोगों की राय और भावनाएं नहीं बदली। उनके लिए यह घटना आज भी राजनीतिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है। यही वजह है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब मुस्लिम समाज के एक हिस्से के मन में पहले से मौजूद अविश्वास भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। 2014 के बाद भाजपा ने खुद को सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ी पार्टी के रूप में भी प्रस्तुत किया। भाजपा और उससे जुड़े कई संगठन लंबे समय से भारत की सांस्कृतिक पहचान और हिंदू परंपराओं की बात करते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को यह डर पैदा हुआ कि उनकी पहचान और अधिकार कमजोर हो सकते हैं। 2014 के बाद आए कुछ बड़े राजनीतिक फैसलों ने उस बहस को और तेज कर दिया, जैसे 3 तलाक। 2019 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत एक साथ तलाक 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 बोलकर शादी खत्म करने की प्रथा को अपराध घोषित किया गया। सरकार का कहना था कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लाया गया है।
कई मुस्लिम महिलाओं और महिला संगठनों ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कहा कि सरकार को उनके धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद आया अनुच्छेद 370 का फैसला। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। सरकार के समर्थकों ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत की मुख्यधारा में शामिल हुआ और विकास का रास्ता खुला। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं और नागरिकों ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि यह बिना स्थानीय सहमति के लिया गया फैसला था। फिर आया वह मुद्दा जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा बहस पैदा की, वो था CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। सरकार का कहना था कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। सरकार ने यह भी कहा कि यह कानून किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। लेकिन कई मुसलमानों और विपक्षी दलों ने चिंता जताई कि यदि भविष्य में CAA के साथ NRC लागू हुआ तो गरीब और दस्तावेजों से वंचित लोगों पर असर पड़ सकता है। इसी आशंका के कारण देश के कई हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। फिर आया राम मंदिर का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। करोड़ों हिंदुओं के लिए यह सदियों की आस्था से जुड़ा विषय था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण माना। दूसरी ओर कुछ मुसलमानों ने इसे अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं के संदर्भ में अलग नजरिए से देखा। हालांकि अदालत के फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने फैसले का सम्मान करने की बात भी कही। इन सभी मुद्दों का असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा। इन पर टीवी डिबेट हुई, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट लिखे गए और राजनीतिक माहौल लगातार गर्म रहा। यही कारण है कि भाजपा और मोदी का विरोध करने वाले मुस्लिम वर्ग के लिए ये फैसले सिर्फ कानून नहीं बल्कि अपनी पहचान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े सवाल भी बन गए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे मुसलमान से बात करें जो भाजपा या नरेंद्र मोदी का विरोध करता है तो वह सिर्फ CAA या 2002 की बात नहीं करेगा, बल्कि अक्सर वह एक और चीज का जिक्र करेगा, वो है माहौल। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई। कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, कहीं धार्मिक जुलूसों के दौरान हिंसा हुई, कहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ। भाजपा समर्थकों का कहना है कि कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई होती है और अपराधी का धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि मीडिया अक्सर केवल चुनिंदा घटनाओं को दिखाता है और दूसरी घटनाओं को उतनी जगह नहीं मिलती। वहीं आलोचकों का कहना है कि कुछ मामलों में मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ या उन्हें निशाना बनाया गया। यही धारणा उनके विरोध को और मजबूत करती है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या होता है, एक बयान का छोटा सा वीडियो वायरल होता है, फिर उसके जवाब में दूसरा वीडियो आता है, उसके बाद हजारों पोस्ट, लाखों कमेंट और देखते ही देखते पूरा माहौल भावनात्मक हो जाता है। एल्गोरिदम भी वही दिखाते हैं जो लोगों की रुचि बढ़ाए। अगर कोई व्यक्ति लगातार भाजपा विरोधी सामग्री देखता है तो उसे वैसी ही और सामग्री दिखाई देने लगती है। अगर कोई लगातार भाजपा समर्थक सामग्री देखता है तो उसके सामने उसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। यानी धीरे धीरे दोनों पक्ष अपने अपने इंफॉर्मेशन बबल में चले जाते हैं। यहीं से कई लोगों की राय और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर विरोध है तो क्या 2014 से 2026 के बीच मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, या फिर ऐसी योजनाएं भी थीं जिनका लाभ मुस्लिम नागरिकों को भी मिला? तो देखिए दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको अक्सर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ भाजपा समर्थक कहते हैं कि सरकार की योजनाएं धर्म देखकर नहीं बल्कि पात्रता देखकर लागू होती हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि अगर सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होती तो क्या उसकी सामान्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम परिवारों तक भी पहुंचता? नहीं, बल्कि असलियत यह है कि 2014 के बाद केंद्र सरकार की अधिकांश बड़ी योजनाओं का लाभ सबसे अधिक मुसलमान समाज को मिला। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि वह हिंदू हो, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हो। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। इनमें मुस्लिम परिवार भी शामिल रहे क्योंकि पात्रता, आय और अन्य मानकों पर आधारित थी, धर्म पर नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन दिए गए। जिन मुस्लिम परिवारों ने पात्रता पूरी की उन्हें भी इसका लाभ मिला। आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया। इसमें भी लाभार्थियों का चयन आर्थिक मानकों के आधार पर हुआ। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुफ्त राशन योजना, PM किसान, जहां पात्रता लागू होती है, जैसी योजनाओं का लाभ भी विभिन्न धर्मों के पात्र नागरिकों को मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बने, इसका लाभ भी हर पात्र परिवार को मिला। मुद्रा योजना से छोटे व्यापारियों को बिना बड़ी गारंटी के ऋण मिला। PM स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वालों को मदद मिली। इन योजनाओं का लाभ लेने वालों में मुस्लिम नागरिक भी शामिल रहे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग स्कीम, नए मंजिल, सीखो और कमाओ, NMDFC के रियायती ऋण जैसी कई योजनाएं अलग अलग समय तक चलती रहीं या उपलब्ध रहीं। समय के साथ कुछ योजनाओं में बदलाव हुए,
कुछ का बजट बदला और कुछ को पुनर्गठित भी किया गया। सरकार का दावा रहा कि इन योजनाओं में किसी से उसका धर्म नहीं पूछा गया। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर योजनाओं का लाभ भी मिला तो फिर विरोध क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि राजनीति सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती। किसी भी समुदाय की राजनीतिक राय पर कई चीजें असर डालती हैं, जैसे इतिहास, सुरक्षा की भावना, नेताओं के बयान, मीडिया की कवरेज, स्थानीय अनुभव, धार्मिक पहचान, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत अनुभव। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सरकार की किसी योजना की तारीफ कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे मुद्दे पर उसी सरकार की आलोचना भी कर सकता है। यही लोकतंत्र की प्रकृति भी है। हालांकि भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है कि जो समुदाय कभी किसी पार्टी का कट्टर विरोधी था, बाद में उसी पार्टी का समर्थक भी बना। राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन कम, मुद्दे और परिस्थितियां ज्यादा मायने रखती हैं। आज भी भारत के मुसलमानों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा का कड़ा विरोध करते हैं। दूसरी ओर कुछ मुसलमान कहते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, उनके इलाके में विकास हुआ और वे इन्हीं आधारों पर सरकार का समर्थन करते हैं। यानी एक ही समुदाय के भीतर अलग अलग अनुभव अलग अलग निष्कर्ष पैदा करते हैं। अब एक और बात समझिए, सोशल मीडिया पर अक्सर सबसे तेज आवाजें ही सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर 100 लोग शांत हैं और 10 लोग बहुत आक्रामक तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि वही पूरी तस्वीर है। लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर नागरिक, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का, वो सरकार की आलोचना भी कर सकता है और समर्थन भी। इसीलिए मुसलमान लगातार सरकार का विरोध करते दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत का कानून ही ऐसा है। तो दोस्तों, अब तक की पूरी कहानी सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या अवध ओझा का कहना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।